ये कह रहा है स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक ऑपरेशन विद स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर मीनिंगफुल एडिंग एनी टू स्केलर्स। तो एनी टू स्केलर्स ऐड कर सकते हैं क्या, आप बताइए मुझे। क्या आप कोई भी दो स्केलर ऐड कर सकते हैं क्या, एडिंग एनी टू स्केलर्स? नहीं सर। हाँ, मास और लेंथ दोनों स्केलर हैं, बट क्या आप उनको ऐड कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। किलोग्राम को कभी मीटर में थोड़ी नहीं ऐड कर सकते। तो ये बात गलत हो गई, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया है। ठीक है, हमेशा सही नहीं है। एडिंग एनी ए स्केलर टू ए वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशंस। ठीक है, तो एक स्केलर को वेक्टर दोनों है, एक स्केलर है एक वेक्टर है, बट डायमेंशन सेम है। तो क्या आप स्केलर क्वांटिटी को किसी वेक्टर क्वांटिटी से ऐड कर सकते हो क्या? बताओ, किसी स्केलर क्वांटिटी को कोई भी वेक्टर क्वांटिटी से ऐड हो सकती है? नहीं हो सकती ना, कोई डिफाइन नहीं है ऐसी चीज। ठीक है, स्केलर स्केलर में ऐड होती है, वेक्टर वेक्टर में ऐड होती है। वेक्टर और स्केलर कैसे ऐड हो जाएंगे? कभी भी नहीं हो। ठीक है, तो बी वाला भी आपका गलत हो जाएगा। इसका आप लिख देंगे, देखो लिखना क्या है वो सब यहाँ लिखा हुआ है, वो सब लिखा हुआ है, इस पीडीएफ है, आपको मिल जाएगी। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर कैन नेवर बी एडेड टुगेदर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी एडेड टुगेदर। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को भी कभी आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है ये बातें एकदम? तो सी पार्ट पर आइए। अब सी पार्ट क्या कह रहा है? सी पार्ट कह रहा है इसका मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर। हाँ, तो वेक्टर को तो स्केलर से मल्टीप्लाई करते ही। बताओ, मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय स्केलर मल्टीप्लाई नहीं करते क्या? हाँ करते हैं सर। ना, इसी से तो पहली डेफिनेशन वही थी हमारे वेक्टर के, जब हमने स्टार्ट किया था। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद ए स्केलर। जैसे कि आपका कहीं लिखा हुआ है टू बी वेक्टर, तो आपको मीनिंग भी पता है इसका। एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड का ट्वाइस है और डायरेक्शन सेम है। तो ये तो बिल्कुल फिजिबल ऑपरेशन है, मल्टीप्लाइंग बाय एनी वेक्टर विद ए स्केलर, ये होगा बिल्कुल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मीनिंगफुल स्टेटमेंट है ये, और बी मीनिंगफुल नहीं थे, सी मीनिंगफुल है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स, मल्टीप्लाई किसी को भी कर लो। डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग हमेशा अलाउड है। ठीक है, एडिंग एनी टू वेक्टर्स, तो कोई भी दो वेक्टर्स आप ऐड कर सकते हैं, रैंडम वेक्टर, फिर वही बात आ जाएगी। ठीक है ना, फिर वही बात हो जाएगी। अगर दोनों वेक्टर की क्वांटिटी डिफरेंट है, मान लो एक फोर्स है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दोगे क्या आप? चलो दोनों वेक्टर हैं, चलो ऐड करें, तो ऐसा थोड़ी नहीं होता। ठीक है ना, जब आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को अगर ऐड करके कुछ मीनिंगफुल चीज चाहते हैं, तो वो सेम यूनिट की होनी चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। मास को कभी लेंथ में ऐड नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, मास को कभी लेंथ में ऐड नहीं किया जा सकता। एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हमेशा वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसमें ऐड नहीं कर सकते ऐसा नहीं है बेटा, ऐड कर सकते हैं आप इसमें, बट लेकिन कोई मीनिंगफुल निकल के नहीं आएगी कोई चीज, बस ये दिक्कत है। इसने एनसीईआरटी तो मना कर रखा है, पता नहीं क्यों मना किया है। कि मान लो एफ वेक्टर इधर है, ठीक है, तो इसका जो कंपोनेंट है, ये तो लिखा है एडिंग एनी टू एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर। कंपोनेंट मान लो एफ कॉस थीटा है, तो क्या एफ वेक्टर और ये जो एफ वेक्टर इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ रहा है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ इसका मान लो इधर आई कैप होती है आपकी, तो एफ वेक्टर प्लस एफ कॉस थीटा आई कैप ऐड नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं, बट कोई मीनिंगफुल चीज निकल के नहीं आई, इसलिए इसने मना कर रखा, नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बिकॉज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कैन बी एडेड टू द वेक्टर। ठीक है, बट मैंने लिखा भी, बट इट इज नॉट यूजफुल, सो गिवन आंसर इज नॉट मीनिंगफुल, तो इसलिए आंसर में मीनिंगफुल नॉट मीनिंगफुल दे रखा है। बट ऐसी कोई टेक्निकली दिक्कत मुझे तो नहीं लग रही है कि एक आपका वेक्टर है आपका और उसमें आप उसी का कंपोनेंट अगर ऐड कर दें। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट बेटा? एडिंग एनी टू वेक्टर्स, एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर, सबको क्लियर है? 4.4। ठीक है, ये सब लिख रखा है मैंने, एक बार पढ़ लो आप 4.4 का। 4.4, स्केलर एंड वेक्टर कैन नेवर बी एडेड टुगेदर। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड, बताया आपको मीनिंगफुल। फिर ये पूछ रहा है कि अगर आप डी पार्ट में देखो, डी पार्ट में क्या पूछ रहा है कि मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम। डी में पूछ रहा है मल्टीप्लाइंग एनी टू वेक्टर्स, हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं वेक्टर्स, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज ऐड नहीं हो सकती, ये बताया मैंने। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कैन बी एडेड टू द वेक्टर बट इट इज नॉट मीनिंगफुल। सो गिवन आंसर इज क्या है, नॉट मीनिंग। ठीक है, मैं मेरे हिसाब से तो ये भी सही करेक्ट आंसर होगा। इसमें जज उड़ सकते हैं कि नहीं उड़ सकते, जोड़ने में क्या दिक्कत है, बट कुछ अच्छी चीज निकल के नहीं। ठीक है ना, कुछ मीनिंगफुल कोई चीज निकल के आपका प्रॉब्लम कुछ सॉल्व हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 4.4 के सारे पार्ट क्लियर है बेटा? किसी में दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप मुझे 4.4 के। चलो वेरी गुड।